आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं तलख मोहब्बत का चौथा हिस्सा, जिसके बारे में आप जान सकेंगे सफ़ा नंबर 22 से। उमर प्लीज प्लीज वो हमारे तकलीफ की आंखें बंद कर दी, इल्तिजाइया बोली। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, बताओ तुम किसकी हो। उसके कान के करीब सरगोशी नुमा आवाज में गुर्राया था, आपकी। वो इसी तरह आंखें बंद किए बहते आंसुओं के साथ बोली। मेहंदी के जर्द लिबास में उसका चेहरा भी वैसे ही जर्द हो रहा था। आंखों से काजल और काला पर बह रहा था और पिंक लिपस्टिक में रंगे होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। कितनी कितनी अब की बार उम्र का लहजा इंतहाई बोझल सा था। सारी की सारी, कितनी सारी? उसके कपकपाते होंठों पर नजरें जमाए पूछ रहा था, सर से पांव तक। वो कांपती हुई आवाज में बोली, सफा नंबर 23। फिर से कहो किसकी हो। वो जिद्दी लहजे में बोला तो बेला ने भीगी आंखों के साथ अस्पात में सर हिलाया था और वही अल्फाज दोहराए थे, गुड। कई बार उसने ये जुमला दोहराने के बाद उसकी तसल्ली हुई तो वो मुतमईन सा मुस्कुराया और फिर पीछे हटा और साइड टेबल पर पड़े बेला के मोबाइल उठाया और उसकी तरफ बढ़ाया। अभी मामू को कॉल करो और उनसे बोलो कि हम आज नहीं आ रहे, कल आएंगे। इसी के साथ हाथ में जबरदस्ती मोबाइल थमाता, अब वो उसके करीब रुकता, उसके कान से झुमका उतार रहा था। बेला ने उसकी बात पर इस बात में सर हिलाते हुए अपनी हथेली से अपने गीले गाल रगड़कर साफ किए और मामू को कॉल में डालने लगी। तो अगला सीन सफ़ा नंबर 24 में कुछ इस तरह से है। मैं बहुत खुश हूँ उमर। खुशी के हजारों रंग बेला के चेहरे पे छलकते थे। अच्छी बात है, वो सरसरी से लहजे में कहता था। रिपोर्ट एक तरफ रखता अपनी जगह से उठा, उसकी सरसरी से अंदाज पर बेला का दिल बुझ सा गया था। अच्छा सुनो, वो जाते जाते पलटा। जी। वो फौरन मुतवज्जा हुई। मुझे बेटी नहीं चाहिए, याद रखना। वो मुरव्वत से आ रही लहजे में कहता बाहर निकल गया और जैसे बेला की पूरी हस्ती खाक में मिला गया। उमर उमर। वो रात का न जाने कौन सा पहर था जो अचानक नींद से जागी थी, फिर झंझोड़ कर उसे भी उठा दिया। सफ़ा नंबर 25। क्या है बेला, क्यों रात के इस पहर शोर मचा रही हो? वो नींद से भरी सुर्ख आंखें मसलता खुफी से बोला था, अगर मेरे यहाँ बेटी हो गई तो। फजा सी इसके लहजे में सिमट आई थी। तो फिर तो मुझे इस घर में नजर न आना। पत्थर जैसा सख्त लहजा। बेला का दिल अंधेरों में डूबा था। अपनी बात मुकम्मल करके वो करवट बदल कर सो गया था, मगर इस पर जैसे नींद हराम हो गई थी। वो आहिस्तगी से अपनी जगह से उठी और चप्पल पाँव में डालती बल्कीस बेगम के कमरे में आ गई। ठटके की आवाज पर उनकी आंखें फौरन खुल गई। कौन? वो कहती तेजी से अपनी इस साइड टेबल का लैंप ऑन करने लगी। मम्मी, मैं बेला। उसकी आवाज आंसुओं में भीगी हुई थी। बेला, क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो? यहाँ मेरे पास आओ, उमर ने कुछ कहा है क्या? वो इसकी भीगी आवाज सुनकर बुरी तरह परेशान हो उठी थी। सफा नंबर 26। वो चलती उनके करीब आई और बेड पर बैठी। मम्मी, उसने एक सिसकी सी ली। बोलो मेरी जान, क्या हुआ है? उमर ने कुछ कहा है क्या? उसके चेहरे को दोनों हाथों में थामती फिक्रमंद सी थी। वो मुझसे कहते हैं कि इन्हें बेटी नहीं चाहिए। मम्मी, अगर मेरी बेटी होगी तो वो मुझे छोड़ देंगे क्या? तलाक दे देंगे क्या? वो हरासा से। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें करती हो? वो बस ऐसे ही फजूल बोलता रहता है। सुबह उठता है तो मैं उसकी खबर लेती हूँ। तुम यहाँ मेरे पास सो जाओ। वो इसे नरमी के साथ गले लगाती हुई बोली थी। सफ़ा नंबर 27। बेला ऐसे परेशान मत हुआ करो, बस अपने बाप के रवैये और बेगानगी ने उसे थोड़ा सख्त मजाज बना दिया है, वरना वो दिल का बहुत नरम है। आज से कई साल पहले जब जोया अपने बाप की ऊंची आवाज से बहुत डर गई थी और सीढ़ियों पर से उसका पाँव फिसला और वो फर्श पर गिर गई और फिर 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। इस चीज ने उमर को बुरी तरह डिस्टर्ब किया था। कई माह लगे थे उसको हकीकत को समझने में कि जोया अब हम में नहीं रही। और फिर उस दिन के बाद से वो मायरा और मेरे लिए बहुत हसास हो गया। इसने मायरा को हाथ का छाला बना कर रखा। तुम देखती ही हो वो कैसे मायरा की बेटी पलवशा के लाड उठाते हैं। वो माँ, बहन और बेटी की इज्जत और उनसे मोहब्बत करने वाला शख्स। तुम फिक्र मत करो, वैसा कुछ नहीं करेगा। मगर बेला तो जैसे उनकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। उसकी समातों में अब तक वो जुमला गूंज रहा था, तो फिर तुम मुझे इस घर में नजर ना आना। सफ़ा नंबर 28। सुबह जब बिल्किस बेगम की आंख खुली तो बेला उनके कमरे में नहीं थी। उन्होंने यही सोचा कि अपने कमरे में चली गई होगी, मगर जब उमर थोड़ा परेशान सा जलत भरे अंदाज में बेला की बाबत दरियाफ्त करता उनके कमरे में दाखिल हुआ तो जाए नमाज तय करता उनके हाथ पूरी तरह कांपा थे।
نہیں وہ میرے کمرے میں تو نہیں ہے، اچھا پتہ نہیں پھر وہ کہاں گئی وہ، سارے گھر میں دیکھ آیا ہوں مگر مجھے وہ کہیں نہیں ملی، وہ فکر مند تھا، ٹیرس پر دیکھنا تھا وہیں ہوگی، وہ چاہے نماز ایک طرف رکھتی خود اسے دیکھنے کے ارادے سے باہر کی طرف لگ گئی، دیکھ چکا میں وہاں بھی نہیں ہے، جس نے پریشانی کے عالم میں اپنی پیشانی نہ لی۔ صفحہ نمبر 29۔ میرا چلی گئی ہے عمر، وہ نڈھال سی بیڈ پر ٹک سی گئی، کیا؟ بس یہ بات ذرا نہیں سمجھا، اور جب سمجھا تو جیسے ایک پل کو تو اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی، اور پھر آج 3 دن ہو گئے تھے، اسے بیلا کی تلاش میں یوں مارے مارے پھرتے، مگر وہ تو یوں ہو گئی تھی جیسے سورج نکلتے ہی اچانک آسمان کے تارے غائب ہو جاتے ہیں اور سارا دن آسمان کھجنے پر بھی نظر نہیں آتے۔ تو اگلا سین کچھ اس طرح سے ہے، ممی عمر بھیا کہاں ہے؟ مائرہ بلقیس بیگم سے فون پر پوچھ رہی تھی، وہ اپنے کمرے میں ہے، بخار سے تپ رہا ہے، انتہائی پریشان سی تھی۔ اس سے آگے آپ جان سکیں گے تلخ محبت کے 5ویں پارٹ میں۔